हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 के मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में ही, और हम बात कर रहे हैं अभी चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में भी कौन सा, हम एक्सरसाइज 3.3 में है। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं, आगे कंटिन्यूअसली और कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना है, प्लीज कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई मन में डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए, आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन उपलब्ध है। यहाँ पे किस विधि से सॉल्व करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। यह आपका क्वेश्चन, ठीक है, पहले का 5 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहला काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लीजिए। 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 1 बराबर कितना बेटा, 0। ठीक, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि का आपको मेथड पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो c होता है उसको उधर ट्रांसफर करते हैं। c की प्लेस पे कौन है, 1 है, तो उसको उधर ट्रांसफर कर कितना हो जाएगा, 3x का वर्ग प्लस 2x, ये -1 उधर जाके +1 हो गया। ओके, उसके बाद x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना होता है। 1 करने के लिए क्या करते हैं, जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हो गया बेटा x का वर्ग प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 3 था तो 3 से पूरे समीकरण को भाग देते थे। यहाँ पे 3/3 करोगे 1 हो जाएगा, और बाकी आप तो देख ही सकते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको 2x चाहिए होता है, तो 2x तो यहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध है, तो ना तो गुणा करेंगे ना भाग करेंगे, डायरेक्टली आपको यहाँ से 2x मिल जाएगा। तो देखिए 2x को सेपरेट कर लीजिए, यहाँ पे x का वर्ग प्लस ये 2x को एक साथ लिख दिया इनटू, अब 2x एक साथ लिखे तो इसका गुणांक क्या है, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं बचा, क्या है 1, नीचे में 3 है, तो ये 1/3 इसका गुणांक है, बराबर यहाँ पे कितना हो गया बेटा 1/3। अब लिखेगा इसको स्टेटमेंट, 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने की, दोनों पक्षों में जोड़ने की। चलिए 2x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1/3, तो यहाँ पे इसको वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़िएगा। 2x कितना हो गया बेटा 1/3 प्लस गुणांक कितना है 1/3 का वर्ग बराबर इधर भी 1/3, ठीक है, प्लस कितना हो गया बेटा 1/3 का वर्ग। ओके, चलिए ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास गुणांक कितना था 1/3 था, उसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिए। उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है ना, मतलब क्या लगेगा a प्लस बी का होल वर्ग, तो यहाँ पे लिखिएगा x प्लस 1/3 का होल वर्ग बराबर इधर 1/3 प्लस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा 9। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, वर्ग बराबर, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 1 9, 3 1 3, तो ये हो गया बेटा 9 प्लस 3, और 9 दिया कितना हो गया बेटा नीचे 27। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, ये 1/3 का वर्ग बराबर 9 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, ऊपर में 12, नीचे में कितना हो गया बेटा 27। देखिए तो ध्यान से, दोनों 3 के डबल से जा रहे हैं क्या, बिल्कुल जा रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला 3 चौके 12, 3 निया 27, 4/9 हो गया, ये वर्ग है बेटा उधर जाके रूट, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/3 बराबर √4/9। चलिए देखिए ऊपर वाला 4 किसका वर्ग है, 2 का, 3 किसका वर्ग है 9 किसका वर्ग है 3 का, दोनों चीजें आपको पता है, तो यहाँ पे वही चीज लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे, x प्लस 1/3 बराबर √2/3 का होल वर्ग, दोनों का वर्ग है कि नहीं है, 4 2 का वर्ग है और 9 किसका वर्ग है बेटा 3 का, तो इसको होल वर्ग लिख दिया, मतलब 2 का वर्ग और 3 का वर्ग दोनों रहेगा, तो उसको होल वर्ग लगा दिया, वर्ग से रूट कट गया, कितना आया आपका वैल्यू x प्लस 1/3, चूंकि रूट हट चुका है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा प्लस माइनस 2/3। चलिए एक बार यहाँ पे धन चिन्ह के लिए निकालिएगा, फिर ऋण चिन्ह के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबसे पहले फॉर पॉजिटिव, यहाँ पे फॉर नेगेटिव, दोनों चिन्ह के लिए निकाल लेते हैं। पॉजिटिव के लिए देखिएगा x प्लस 1/3 बराबर 2/3, नेगेटिव के लिए x प्लस 1/3 बराबर माइनस का 2/3, बिल्कुल। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 1/3, उधर जाके माइनस 1/3, यहाँ पे 2/3 माइनस का 1/3। चलिए बेस कॉमन है ना दोनों का, बिल्कुल बेस कॉमन है, बेस को एक बार लिख दीजिए 3, ऊपर 2 माइनस का 1,
2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 1, तो 1/3। x का एक मान आपको मिल गया 1/3। दूसरे मान के बारे में बात कर लेते हैं। ये +1/3 उधर रख दे, -1/3। ऑलरेडी यहाँ पे -2/3 है और ये -1/3। चलिए x का मान कितना हो जाएगा, दोनों में बेस कॉमन है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। ऊपर में ये -2 और ये -1। x का मान कितना हो गया बेटा, -2 -1 कितना हो गया, -3/3। 3 से 3 कट गया होगा आपका, तो 3 से 3 कटा कितना आया बेटा, माइनस का होगा। आपको x के दोनों मान मिल गए। दो मान कौन कौन से मिले, एक मिला 1/3 और दूसरा क्या मिला बेटा, -1। यही दो मान होंगे जो x के आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा और चाहता हूँ देख लीजिएगा। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा डेटा मैं रीड करने वाला हूँ। चलिए आपके पास फर्स्ट का 6वां नंबर का क्वेश्चन उपलब्ध है, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम कीजिएगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लीजिए, बराबर 0 सॉल्यूशन दिख रहा है आपको। उसके बाद +3 को उधर पलट के -3 कर लीजिए, कितना हो गया, x का वर्ग की +4 और ये हो गया बेटा -3। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है आपको 1 है कि नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्टली यहाँ पर आपको चाहिए 2x निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, x के वर्ग माइनस यहाँ पे 2 इंटू इसको 2x कर लेते हैं, चलेगा। 2 2 ने 4, ये 2 2 ने 4 हो गया, ये -3। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने का, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पक्षों में जोड़ने का। चलिए हो गया। उसके बाद नीचे लिखिएगा x का वर्ग माइनस, जो x का यहाँ पे गुणांक कितना है देख लीजिए आपका, 2 इंटू यहाँ पे लिख दिया मैं 2x, ओके। जो x का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 का वर्ग जोड़ दिया, बराबर इधर -3 प्लस यहाँ भी 2 का वर्ग, ठीक है। 2x का गुणांक कौन था, 2 था कि नहीं था, यहाँ पे देखो 2x का गुणांक 2 था, बिल्कुल। तो इसको आप फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस भी का फार्मूला लगेगा, x माइनस 2 का वर्ग बराबर इधर -3 प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4। चलिए तो ये हो गया x माइनस 2 का वर्ग बराबर -4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा आपका, ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट, तो कितना हो जाएगा बेटा x माइनस 2 इधर रूट ओवर 1। रूट ओवर 1 का वैल्यू आप पहले से जानते हो कितना होता है, x माइनस 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस माइनस 1 का वैल्यू तो एक ही होता है। यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेंगे, पहला फॉर पॉजिटिव और इधर फॉर नेगेटिव, दोनों के लिए आपको मान निकालना है। पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 1, तो कितना हो गया, ये x बराबर ये प्लस का 1 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो यहाँ पे टोटल मिला के x का मान आ गया बेटा प्लस का 3। ये चलिए फटाफट यहीं पे सॉल्व हो गया। और नेगेटिव के लिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 बराबर कितना हो गया बेटा माइनस का 1, ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -1 और ये प्लस का 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 में से कितना गया बेटा 1 गया, तो 1 बचा होगा। तो x का यहाँ पर आपको दो मान मिल गए, एक 3 और एक 1। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, पहले का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिएगा। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा डिटेल्स करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है, या आपको वैल्यू दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जांपल में भी किया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही कीजिएगा ना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेम आएगा, डायरेक्टली आपको आंसर देखने को मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में आपने देखा था, इस वैल्यू को मैंने x मान लिया, यहाँ पे लिख लीजिएगा x बराबर कितना, x बराबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माना, ठीक है, माना लिख लीजिएगा, माना x बराबर कितना रूट ओवर कितना लिख लीजिएगा आप 7 प्लस रूट ओवर 7 प्लस रूट ओवर 7। ये आप 7 की गिनती आगे बढ़ते जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपका मन करे आगे डेरिवेटिव लिख देंगे, ओके। x का मान इतना मान लिए, तब के केस में आप क्या करोगे यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे अगला स्टेप देखिएगा, x बराबर, ध्यान से देखिएगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है आपका रूट 7 लिखा है प्लस, ध्यान से देखिए इसकी कोई लिमिट है क्या, रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 तक नहीं है भाई, आपने इसी बढ़ते हुए लिमिट को ही क्या माना है, x माना है कि नहीं माना है,
तो अगर मैं सामने वाले को 7 लिखता हूँ तो अगला आगे का स्टेप भी तो क्या है, x है कि नहीं है बिल्कुल। इसके आगे भी आपका √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 कितना है आपको पता ही नहीं, मतलब उसके आगे भी क्या है आपका x लिखी है, तो आप इसको आगे वैल्यू को भी x मान सकते हो। मैंने एक का 7 लिखा, बाकी को x लिख दिया क्योंकि इसके आगे भी x है कि नहीं, बिल्कुल ये चीज कीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों को वर्ग करो, यहाँ पे लिख दिया ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्ष को वर्ग करते हैं। इस पक्ष को वर्ग किया कितना हो गया, x का वर्ग बराबर उस पक्ष को वर्ग करूंगा तो ध्यान से देखना, इसको लिखा मैंने 7 प्लस x का वर्ग, वर्ग से रूट कट गया तो कितना आ गया बेटा, x का वर्ग यहाँ पे 7 प्लस का x आ गया। ओके आए, अब देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है बिल्कुल, तो उसको इस फॉर्म में सेट कर लीजिएगा ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको x का वर्ग लिख दीजिए, प्लस x इधर आ गया माइनस एक्स, और 7 को इधर रखना है, क्यों, क्योंकि 7 इधर आकर -7 होगा और ये ऑलरेडी c का पार्ट है तो c को तो उधर ही रखना है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना चाहिए 1, जो कि यहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ पे आपको 2x चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में 2x नहीं है तो 2x लाने के लिए क्या कीजिए, इसको 2 से गुणा, 2 से घात माइनस 2/2, यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे लिखा मैंने 7। अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, इसको 2x के फॉर्म में कर दीजिए, कितना हो गया x का वर्ग माइनस 2x इंटू, यहाँ पे 2 और x को एक साथ लिखा, यहाँ पे 1/2 बचा, 1/2 को ऐसे लिख दिया, मान लिए कम गया बेटा प्लस का 7। ओके अब यहाँ पे लिखिएगा 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने का, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने का, चलिए जोड़ते हैं। ये हो गया आपका x का वर्ग माइनस 2x इंटू 1/2 प्लस कितना हो गया 1/2 का वर्ग बराबर 7 प्लस कितना 1/2 का वर्ग। ओके चलिए a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर 2x के सामने क्या है माइनस है, फार्मूला कौन सा लगेगा a माइनस बी, x माइनस 1/2 का वर्ग बराबर उधर 7 प्लस 1/2 मतलब 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होगा, तो कितना हो गया x माइनस 1/2 का वर्ग बराबर यहाँ पे लिखिएगा प्लस 7 चौके 28, 28 और 1 29, यहाँ पे ऐसा लिख दीजिएगा इसको, 7 चौके 28 प्लस 1/4, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पे x माइनस 1/2 का वर्ग बराबर इधर 28 प्लस से कितना गया बेटा 29/4, बिल्कुल ये वर्ग उधर जाएगा रूट, तो x माइनस 1/2 बराबर रूट ओवर कितना हो गया बेटा 29/4, तो x का वैल्यू कितना आ गया x माइनस 1/2 बराबर 29 तो किसी का रूट है नहीं तो ऊपर को लिख दीजिएगा एज इट इज प्लस 29, नीचे 4 किसका वर्ग है बेटा 2 का, तो नीचे लिख दीजिए 2 और यहाँ पे चूंकि रूट हट चुका है तो एक प्लस माइनस लग जाएगा। अब आपको वैल्यू दो वैल्यू निकालना है, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्टली फॉर पॉजिटिव, सेकेंडली यहाँ पे फॉर नेगेटिव। चलिए प्लस के लिए कीजिएगा x माइनस कितना हो गया बेटा 1/2 बराबर यहाँ पे लिखिएगा रूट ओवर 29/2। ओके चलिए ये इधर का हो गया, उधर x माइनस 1/2 बराबर रूट ओवर 29/2, बट यहाँ पे क्या लगेगा बेटा माइनस, ध्यान में रखिएगा ना, बिल्कुल। चलिए ये x माइनस 1/2 उधर जाएगा तो प्लस 1/2, तो यहाँ पे लिखिएगा रूट 29/2 प्लस 1/2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बेस कॉमन है कि नहीं है, तो ऊपर में लिखिएगा प्लस 29 प्लस का 1, ये हो गया आपका एक आंसर। ओके चलिए दूसरा आंसर की तरफ चलते हैं। x माइनस 1/2 उधर जाएगा तो प्लस 1/2, तो कितना हो गया माइनस रूट ओवर 29/2, ठीक है, और ये प्लस का 1/2। यहाँ पे बेस कॉमन है कि नहीं है, तो आधार कॉमन है तो इसके ऊपर लिख दो इधर माइनस रूट ओवर 29 और ये प्लस का 1। अब देख लीजिएगा आप यहाँ पे अगर आंसर इस फॉर्म में है तो ये आपका फाइनल आंसर है ना, और नहीं होगा तो हो सकता है प्लस माइनस थोड़ा आगे पीछे कर दिया होगा। अगर प्लस माइनस आगे पीछे करते हैं तो इसका एक और आंसर हो सकता है -29 को पीछे करो 1 को आगे करो, तो ये हो सकता है 1 माइनस रूट ओवर 29/2,
ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके ये आंसर भी पॉसिबल है। इसके भी एक और आंसर पॉसिबल है, इसको 1 को आगे कर दीजिए प्लस √29/2। ये दोनों ही आंसर इसके पॉसिबल है ना, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। आप देख लीजिएगा आपकी बुक में कैसा आंसर दिया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरे डेटा एडिट करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है बेटा, 85 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए क्रमागत वर्ड का मीनिंग आप क्या समझते हो, बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखिएगा ना। यहाँ पे मैं वो वर्ड लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, क्रमागत। क्रमागत का मतलब आपको इसका संधि भी चेक करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्रम से आने वाली संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल एक के बाद क्या आता है बेटा, आप बोलोगे सर दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, फिर छह, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। इसी को अगर मैं पहली संख्या को मान के चलिए x मान लूं, तो दूसरी संख्या क्या होगा, आप बोलोगे सर x+1 होगा। तीसरी संख्या क्या होगा, आप बोलोगे सर x+2 होगा। चौथी संख्या क्या होगा, x प्लस कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा इस टाइप का। तो देखिए पहले को अगर x माना तो अगली संख्या में मैं x में 1 जोड़ूंगा कि नहीं, बिल्कुल। अगले वाले में x प्लस, इसको x+1 मानूं तो अगले में x+2 मानूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ x बराबर कितना है, 2 है, तो इसको चेक कीजिएगा क्रम कैसा आएगा। यहाँ पे सबसे पहले x की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, फिर यहाँ पे रखूंगा बेटा 2+1, 2+1 कितना हो गया, 3। तो पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी जगह 3 आ रही है, आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से x मान कितना, 2 रखना है ना, यहाँ पे 2+2 कितना हो गया बेटा, 4। तो अगली संख्या देखो 2, 3, फिर क्या आ गया, 4। ऐसा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्रम से जो आने वाली संख्या है, पहला 2 आया, फिर 3 आया, फिर कितना आया बेटा, 4 आया, तो अगला कौन सा आएगा, यहाँ पे फिर से रखिएगा आप 2 और ये +3, 2+3 कितना हो गया, 5। तो आने वाली संख्या क्या होगी, 5। इस तरह से आप क्रम की बात करें तो पहली संख्या को अगर 2 मानते हो तो 2, 3, 4 और ये 5 आएगा, है ना। सेम चीज है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो क्रमागत हो गया। अब मुझे एक वर्ड बस और बताना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्रमागत, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। अब इस वर्ड पे ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं, क्रमागत सम संख्या की बात करते हैं तो भैया कंटिन्यूअसली तो नहीं आएगा। सम संख्या मतलब कौन सा, तो 4, 6, 8, 10 इस टाइप का आपका सीरीज में आगे बढ़ोगे, बिल्कुल वही चीज है। तो यहाँ पे क्रमागत सम संख्या की बात करते हैं, क्या आप बोलोगे सर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्रमागत सम संख्या है कि नहीं, बिल्कुल। अब अगर मैं पहली संख्या को x मानूं तो अब बताओ मुझे मैं अगली संख्या को क्या मानूंगा, क्या मैं अगली संख्या को x+1 मानूं, आप बोलोगे सर नहीं। अगर आप पहली संख्या को x मान लेते हो, अगले को x+1 मानते हो तो गलत हो जाएगा। क्रमागत सम संख्या में एक एक संख्या आपको छोड़ना है, छोड़ना है कि नहीं। तो अगले को मैं मानूंगा x+2, उसके बाद अगले वाले को x+3 मान लूं क्या, नहीं, अगले को x+4, फिर x+6 ऐसे मानते जाऊंगा, मानूंगा कि नहीं, बिल्कुल। अब वैल्यू रख के देखते हैं, अगर पहली क्रमागत संख्या को मैं कितना मान लूं, मान के चलिए यहाँ पे x बराबर कितना मान लूं, पहली सम संख्या 2 मान लेता हूँ। तो देखिए पहला आ गया 2, अगला वाला कितना आएगा, 2+2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगला वाला फिर x की जगह में 2 रखो, कितना आ गया, 2+4 कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगला वाला फिर 2+6, अगला वाला कितना आ गया, 8। तो देखिए क्रमागत सम संख्या कितना आ गया, 2, 4, 6, 8। तो क्रमागत सम संख्या समझ में आया। सेम चीज यहाँ पे वाला, अगर ये वर्ड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और मैं लिखता हूँ क्रमागत विषम संख्या, क्या लिख देता हूँ बेटा, क्रमागत विषम संख्या। हर एक वर्ड पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्रमागत विषम संख्या की बात करते हो तो आप बोलोगे सर विषम संख्या तो 1 से शुरू होता है, तो आप बोलोगे 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप का। अब अगर मैं पहली संख्या को x मानूं तो मुझे बताओ अगला संख्या क्या मानूंगा, x+1 मानूंगा क्योंकि 1 तो विषम संख्या है। तो आप बोलोगे सर नहीं, गलत हो रहा है। अगर पहली संख्या को x मान लो तो दूसरे को मैं x+1 नहीं मान सकता, क्यों नहीं भाई, ये तो क्रमागत संख्या हो गई। तो आप क्या मानोगे, अगले को भी x+2 ही मानोगे। अब आपके मन में ख्याल आएगा सर सम संख्या के लिए भी तो आप यही सीरीज लिए थे x+2, तो अगला क्या आएगा, x+4 आएगा। आप बोलोगे सर ये तो पूरी सम संख्या होती जा रही है, तो हाँ भैया सम संख्या ही होगा। आपका मेन मान कहाँ पे चेंज होगा पता है, x के वैल्यू पुट करने पे। x की वैल्यू यहाँ पे आपने 2 पुट किया है। अब आप सम संख्या की बात करो यहाँ पे तो हाँ
यहाँ पे x का मान कोई ना कोई भी सम संख्या पुट करोगे, या तो 1 पुट करो या तो 3 पुट करो, 5 पुट करो, जो आपकी विषम संख्या वही पुट करोगे। कभी भी यहाँ पे x का मान आपको सम संख्या नहीं रखना है। मान के चलिए मैं x मान विषम में 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 3 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 प्लस 4 कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो आपका सीरीज क्या बन गया बेटा, 1 3 5, तो अगला आएगा 7, फिर 9 आएगा। इस टाइप का आएगा कि नहीं आएगा। तो आप आई होप तो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा कि क्रमागत संख्या क्या होते हैं, क्रमागत सम संख्या क्या होता है और क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। मैं पूरा डेटा एडिट करने वाला हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लेंगे। आई होप सो आपको नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आपको पूरा डेटा समझ में आ गया होगा ना, या फिर मैं इसको मिटाऊं कि आगे बढ़े इसी क्वेश्चन में। चलिए आपके पास अभी जिस जगह का यूज होगा तो मैं मिटा दूंगा इसको ना, नहीं तो क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 85 है। क्वेश्चन स्पष्ट बोला है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल वही चीज याद रखिएगा। क्या आप लिख लीजिएगा, मान क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या माना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, दो क्रमागत प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन कौन सा मान ले, मान के चलता हूँ, पहले को मैं x मान लेता हूँ, मेरे को नहीं पता ना कौन कौन सा है, तो पहले को x मान लेता हूँ, दूसरे को क्या मान लिया बेटा, x प्लस 1। चलिए दो क्रमागत संख्या मिल गया आपको s और x प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं ध्यान से देखिएगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 85। तो भैया यही दो संख्या, इन्हीं के तो वर्गों के योग की बात की गई होगी ना, बिल्कुल। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना है बेटा, 50। क्वेश्चन ऐसा ही बोला है ना, दोनों के वर्गों का योग 50 है। तो x का वर्ग प्लस a प्लस b का होल वर्ग हो गया, a प्लस b का होल वर्ग कितना होता है, x का वर्ग प्लस 2ab, 2a का x है और यहाँ पे b का 1 है, तो a प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना हो गया बेटा, 85। इसको सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, x का वर्ग प्लस x का वर्ग कितना हो गया बेटा, 2x का वर्ग हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स, 2 एक का 2, तो ये हो गया बेटा 2x, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 85। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो कितना हो गया ये 2x का वर्ग और ये प्लस 2x, ये हो गया बेटा 85 माइनस का 1, तो हो गया 84, तो x का वर्ग प्लस 2x और ये हो गया 84। अब यहाँ पे c को तो उस तरफ भेज चुके हैं ऑलरेडी, c ये तो 84, c ही तो है, अब बस 2 यहाँ से निकालना है आपको, आगे से हटा दूंगी तो कितना हो जाएगा, 2x का वर्ग ये प्लस 2/2x, ठीक है, और सॉरी 2 यहाँ से हटाना है ना, तो इसको कर लीजिएगा आप x का वर्ग प्लस ये 2/2x बराबर कितना हो गया बेटा, 84/2। तो आपका टोटल समीकरण बना 2/2 को डिवाइड कर दिया तो x आ गया, यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42 आ गया। अब यहाँ पे आपको 2x चाहिए तो 2 का गुना और 2 का भाग कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/2x बराबर 42/2 में, सॉरी 42 ही आएगा, तो ठीक। अब यहाँ पे आपको 2x मिल गया, कितना मिला बेटा, कैसे मिला, 2x का वर्ग प्लस 2 और x को एक साथ लिख दिया 2x क्यूब, यहाँ पे इसका गुणांक कितना है बेटा, 1/2 बराबर कितना हो गया, ये आपका 42। ओके चलिए 1/2 इसका गुणांक है, तो 1/2 को क्या कर ले, अलग कर दूं, तो कितना हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिएगा 2x का गुणांक कौन सा है, 1/2, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिएगा 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना। यहाँ पे लिखिएगा 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, पक्षों में जोड़ने पर। चलिए ये स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं पूरा डेटा इधर पे यूज करूंगा, x का वर्ग प्लस यहाँ पे कितना है बेटा, 2x इंटू 1/2 प्लस 2x का गुणांक कितना है, 1/2 है ना, तो 1/2 का वर्ग बराबर इधर 42 प्लस 1/2 का वर्ग। अब यहाँ पे
देख लीजिए a प्लस बी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। x प्लस कितना 1/2 का वर्ग बराबर 10, 42 प्लस 1 का वर्ग, 1 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4, तो कितना हो गया x प्लस 1/2 का वर्ग। अब इधर और तिरक गुणन कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो कितना हो गया ये 16 और ये 4 दूनी 8, 168 प्लस 1/4 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे x प्लस 1/2 का वर्ग, 168 169 हो गया, प्लस 1 जोड़ूंगा तो 169/4। ओके चलिए ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट कितना हो गया x प्लस 1/2 बराबर रूट ओवर 169/4। अब चलिए कितना हो गया x प्लस 1/2 बराबर, इसको कीजिएगा रूट ओवर हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि ऊपर वाला मेरे को पता है 169 किसका वर्ग है और 4 भी पता है किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है और 169 13 का वर्ग है। आप इसको पूरा टेबल याद किए कि नहीं किए, बिल्कुल याद किए होंगे ना, ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, कितना 13/2 का वर्ग, वर्ग से रूट कट गया तो कितना हो गया ये x प्लस 1/2 बराबर ये हो गया 13/2, सामने में लिखिएगा प्लस माइनस। चलिए एक बार फॉर नेगेटिव, दूसरा बार फॉर पॉजिटिव, यहाँ लिख लीजिएगा फॉर पहले पॉजिटिव के लिए, फिर फॉर सेकंड में किसके लिए, नेगेटिव के लिए। यहाँ पे वैल्यू लिखिएगा x प्लस 1/2 बराबर प्लस का 13/2, बिल्कुल। तो यहाँ पे x प्लस 1/2 उधर जाएगा तो माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर ये हो गया बेस इनटू कॉमन, तो ये दिया 13 माइनस का ही, तो x बराबर 13 माइनस से कितना हो गया 12/2, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, हो गया 12/2। तो x की वैल्यू कितना हो गया 2 छक्के 8, ये आ गया x का एक मान। दूसरा इधर आ जाइए, x प्लस का 1/2 बराबर ये प्लस में लिख लीजिएगा, अब माइनस में आ गई, माइनस में माइनस 13/2, बिल्कुल ठीक है। चलिए x ये माइनस का 13/2, ये प्लस 1/2 उधर जाते हैं माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू कितना हो गया बेटा, यहाँ पे बेस कॉमन है तो 2 लिख लीजिए, ये हो गया माइनस का 13 और ये माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 14/2, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 7 14, ये हो गया माइनस का 7, बिल्कुल। एक से आपके पास दो मान उपलब्ध है, 6 और एक माइनस का 7। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मैं पूरे डिटेल्स करने वाला हूँ, आज तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल्स करते हैं। सो अच्छा कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।